फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो 2 दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थे जिस वजह से हम टाइम नहीं निकाल पा रहे थे और विशेष कोई अपडेट भी नहीं थी। और जो भी अपडेट आई थी उसको मैंने 2 दिन पहले आपको दिया था। तो आज हम 2 जिले की एजुकेटर भर्ती की चर्चा करेंगे। बिल्कुल न्यू आवेदन स्टार्ट हुए हैं जिसकी अभी तक हमने चर्चा आपसे नहीं की है। ईसीसी ई एजुकेटर क्योंकि फ्रेश ही आवेदन स्टार्ट हुए हैं तो उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे बाल विकास पुष्टा आहार विभाग की तरफ से जो भर्ती आई है उसकी। और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, ज़रा कमेंट्स पर भी आज हम ज़रूर नज़र डालेंगे क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि हम आपका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से हम, क्योंकि सबको रिप्लाई अलग अलग करना, क्योंकि हर वीडियो पे 150-200 कमेंट आता है कम से कम, मैं आपको बता रही हूँ। आप अंदर जाएंगे तो कमेंट्स के अंदर भी कमेंट्स लोग करते हैं, तो इस वजह से काफ़ी कमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसका इतना आप खुद समझो कि मतलब रिप्लाई कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो हम अभी कमेंट्स की चर्चा करेंगे। आपके जितने भी ज़िले से ये कमेंट आए हैं कि मैम हमारे ज़िले की भर्ती नहीं आ रही है या कब तक आएगी, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं नए आवेदन कौन से स्टार्ट हुए हैं, फिर आपके जो भी डाउट आ रहे हैं ज़िले वाइज उसकी चर्चा करेंगे। और हाँ, एक ज़िले का नियुक्ति पत्र भी मिल गया है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियो को प्लीज़ से लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि टाइम टू टाइम सारे अपडेट आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो न्यू आवेदन स्टार्ट हुए हैं 2 जिलों के, जिसमें पहला तो आपका ईसीसी ई एजुकेटर है जिसमें बैचलर ऑफ होम साइंस बीए मांगा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुशीनगर का ये है। तो आगे आप सभी चीज़ें इसमें जानते हैं। 26 तारीख इसमें लास्ट डेट है आवेदन की और ये सब चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसमें विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मतलब मुख्य विषय के साथ ये होनी चाहिए आपकी। बीए में आपके पास फाइनल ईयर में होम साइंस होना ही चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। वो भी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित जो वर्ग होते हैं उनको 5% की छूट मिलेगी। नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सिटी नर्सरी डीपीएससी कम से कम 2 वर्ष की जिसने कर रखा है डिप्लोमा, इसके समकक्ष की जो भी योग्यताएं होती हैं जो कि एनसीटीई ठीक है, इससे मान्यता प्राप्त हो वही लोग आवेदन कर पाएंगे और 40 वर्ष से अधिक ना हो वह लोग जो आवेदन यहाँ करना चाहते हैं। तो आज से इसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और मुझे उम्मीद है आपने आवेदन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। और जिसने भी किसी भी ज़िले के व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो जाकर चैनल पर कर ले, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करके रखते हो तो आपको फॉर्म भरने में ईजी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग चाहें यहाँ पर कुछ ऐसी वैकेंसी भी हैं जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं संभल में आई है, एमए किया हुआ है, राजस्व एवं आपदा विभाग की भर्ती है, ये आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। आपसे एमए है मांगा गया है, सैलरी अच्छी इस वजह से बता रही हूँ, 35,000 सैलरी है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का पद है और 18 तारीख इसके आवेदन की लास्ट डेट है। मैं सैलरी की वजह से आपको कह रही हूँ, अगर आपके पास एमए है तो आप यहाँ पर फॉर्म जरूर भरिए। ईसीसी ई एजुकेटर से तो आपके 2 गुना ज़्यादा सैलरी है। ठीक है, यहाँ पर ग्राफिक्स डिजाइनर का भी पद है जिसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपसे सब मांगा गया है, संभल का ही है, राजस्व एवं आपदा विभाग की तरफ से। और यहाँ पर 22,000 सैलरी है। यहाँ पर भी सैलरी आप देख पा रहे हैं, ईसीसी ई एजुकेटर से 2 गुना ज़्यादा है। 18 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है आवेदन की। ये 4th क्लास की जॉब है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है, इसकी सैलरी तो ईसीसी ई एजुकेटर के बराबर ही है, संभल का ही है। 18 तारीख लास्ट डेट है इसकी। तो ये कुछ छोटी छोटी वैकेंसी की चर्चा मैं इसलिए बीच में कर लेती हूँ। कुछ लोग बाकी में जॉब को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, तो जिसमें हाई स्कूल इंटर मांगा गया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई सब्जेक्ट की वैधता नहीं है कि भाई होम साइंस का है तभी आवेदन कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर प्रोसेसिंग का यहाँ पर मांगा गया, 18 तारीख लास्ट डेट है। 16,731 सैलरी है। महाराजगंज महिला कल्याण विभाग की भर्ती है। तो इन सभी में हरदोई में बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। चलो नर्सिंग का तो यहाँ पर आप में से कोई होगा नहीं। ठीक है, अगर आपने किसी ने कर रखा हो, हाँ कुछ लोग कर लेते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। 27,000 सैलरी है और महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत ये कुछ वैकेंसी है। तो चलो अब मैंने जल्दी से ये भर्ती बता दी है आपको। ओके, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, महिला कल्याण विभाग, 13,240 सैलरी, 18 तारीख लास्ट डेट है। इटावा का है, बहुत जल्दी से मैंने बता दिया। हाई स्कूल इंटर मांगा गया है आपसे। ओके ठीक है, तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपनी महत्वपूर्ण
खबरों पर जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये महाराजगंज का है, सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का ये पद ये आया हुआ है। 18 तारीख लास्ट डेट है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपसे इस पर मांगा गया है महाराजगंज में, ठीक है। 18,536 इसकी सैलरी भी आपकी देख रहे हो ज़्यादा है आपके ECC एजुकेटर से, क्योंकि इसमें सोशल वर्क से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड इन चाइल्ड केयर इन एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड फर्म की तरफ से आपने कोई भी एक्सपीरियंस ले रखा हो तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक ही पोस्ट देख रहे हैं, इसमें आपकी 1 लाख सैलरी है। 18 तारीख लास्ट डेट है। इसमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है, ठीक है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की तरफ से लखनऊ का है। यहाँ पर ये पोस्ट 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूर मांगा गया है आपसे, ठीक है। और ये वैकेंसी मेरे हिसाब से दोबारा आ गई है या फिर वहीं पर सीट खाली रह गई होंगी। अच्छा, दोबारा आती तो नीचे लिख कर आता है कि दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है जिन लोगों ने पहले से कर रखा। तो ये फ्रेश वैकेंसी है, 1 लाख सैलरी है। पहले भी इस तरीके की वैकेंसी आई थी, हाँ, लेकिन ये डेयरी वो दुग्ध विकास के अंतर्गत थी। इसमें लिखा तो डेयरी ही है, डेयरी फेडरेशन इस तरीके से। तो यहाँ पर भी सैलरी आपकी अच्छी है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मेरा काम बताना है, करना आपका काम है, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ये रहा केस वर्कर का पद, ठीक है। यहाँ पर BA LLB आपसे मांगा गया है, हरदोई का है। 25,000 सैलरी है। 22 तारीख लास्ट डेट है। समाज विधि समाज कार्य में इस तरीके के सब्जेक्ट यहाँ पर चलेंगे आपके, ठीक है। और निवासी अनिवार्य हो, वहीं के निवासी होगी तो आवेदन आप कर पाओगे, ठीक है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद है। कुशीनगर से 20,000 सैलरी है। तो ECC एजुकेटर सहित आपके बाल विकास पुष्टाहार विभाग की भी भर्ती आपकी वहाँ पर आ गई है कुशीनगर में। तो 20,000 यहाँ पर जो है आप सैलरी है। 14 तारीख लास्ट डेट है। आगे बात करते हैं, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट का पद है और ग्रेजुएट मांगा गया। 14 तारीख लास्ट डेट है। 18,000 यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। अंदर की चीज़ें आप पढ़ लेना, इसमें एक्सपीरियंस वगैरह की चर्चा की है, वैसे हम आपको मोटे तौर पर बता देते हैं, ठीक है। तो ये एक और ये पद है, ग्रेजुएट मांगा गया है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का। 14 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर कुशीनगर का ही है ये भी, ठीक है। 30,000 यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। अब ये देखो कहाँ का है, जो है वो यहाँ पर वितरण हुआ है क्या, आपका जो फाइनल रिजल्ट आया था पीलीभीत का, तो उसका जो है स्कूल अलॉटमेंट हो गया है आपका। कार्यशाला 90 ECC एजुकेटर को नियुक्ति पत्र मिले। खिले चेहरे, मतलब बहुत लंबे समय से ये लोग वेट कर रहे थे। आए दिन कमेंट आता था, लेकिन 2 दिन से कुछ प्रॉब्लम था जिस वजह से मैं आपका वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे मुझसे जुड़े हैं तो मैंने सोचा उन लोगों को ये अपडेट दे देती हूँ, हाँ, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और बच्चे भी आवेदन करने के लिए इच्छुक होते हैं। गांधी प्रेक्षागृह में गन्ना राज्य मंत्री ने वितरित किए नियुक्ति पत्र, शिक्षा व्यवस्था को बताया बेहतर। शहर के गांधी प्रेक्षागृह में सोमवार, पीलीभीत का है ये, को शिक्षा अधिकारी अधिनियम की कार्यशाला का आयोजन हुआ। गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। साथ ही ECC एजुकेटर को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए यहाँ पर और किए। नियुक्ति पत्र पाकर एजुकेटर के चेहरे खिल गए। कार्यशाला में जिले भर के मान्यता प्राप्त CBSE बोर्ड के शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों ने हिस्सा लिया। गन्ना राज्य मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट थी। मौजूदा केंद्र और प्रदेश की सरकार ने शिक्षा को नई दिशा दी है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सभी को निःशुल्क शिक्षा देने का सरकार का संकल्प है। अलाभित परिवारों, अलाभित जो लाभित नहीं है वो अलाभित परिवारों के नौनिहालों को सरकार की ओर से शिक्षा की बेहतर व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। इस मौके पर गन्ना राज्य मंत्री, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीनिवास और BSS रोशनी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को रवाना किया। कार्यशाला में परिषदीय स्कूलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियुक्ति होने वाले 90 ECC एजुकेटर को नियुक्ति पत्र बांटे गए। कार्यशाला में ललौरी खेड़ा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और यहाँ पर अजय सिंह, जो ब्लॉक प्रमुख है अजय सिंह गंगवार, मौरी ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख सविता देवी वर्मा, जिला ब्लॉक प्रमुख सभ्यता देवी शर्मा, जिला समन्वयक राकेश पटेल, मनीष श्रीवास्तव, सचिन कुमार चौधरी, जिला व्यायाम शिक्षक राजीव कुमार, के सागर, अजय कुमार, नीजा शुक्ला मौजूद रहे। तो ये एक जिले का और आपका
जो है फाइनल रिजल्ट के जो आया था उसका आपका नियुक्ति पत्र जो है मिल गया है। तो धीरे धीरे बहुत स्लो गति से ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब हम चलते हैं, थोड़े से कमेंट्स का आपका आंसर ज़रूर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कमेंट आया है कि रायबरेली की कब आएगी। तो डियर, यहाँ पर सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं, भर्ती क्यों नहीं आ रही है। आप कार्यालय जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय जाकर, मतलब बेसिक कार्यालय जाकर आप पता कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 2 जगह कमेंट इनका आया हुआ है, ठीक है, और हम इनकी भावना समझते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से ये लोग वेट कर रहे हैं। जो लोग 8,800 के लिए परेशान है ना, जिनकी 10,684 निकल चुकी है, वो इन लोगों से सीखें। ये बेचारे 10,684 के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दें, हमने अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार बताया भी, पर बताया ऐसा नहीं कि मैंने फेक बताया, मैंने यहाँ से आपकी जानकारी निकाल कर ही बताई थी, पर इन लोगों ने जानकारी के हिसाब से काम नहीं किया, वहाँ के आला अधिकारियों ने, ठीक है। कन्नौज में कब आएगी कुछ बताओ। तो डियर, आप सबको बता दें, यहाँ पर भी प्रक्रिया पूरी है। और यहाँ पर बिजनौर की डीबी कब होगी प्लीज़ बता दें। बिजनौर की डीबी पता नहीं, आने के बाद इतना लंबे आई थी, मतलब एक बार होने को थी, फिर आपकी कैंसिल हो गई डीबी ये मौसम ख़राब होने की वजह से, क्योंकि आउट ऑफ सिटी हो रही थी ये डीबी। और उसके बाद ये जब रद्द हुई है तब से ये लोग सो गए हैं, कोई अपडेट ये लोग अपनी साइट पर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। अब यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं हरदोई में डीबी कब होगी। ये लोग 8,800 का पूछ रहे हैं हरदोई का। तो डियर, अभी आपका फॉर्म भरा गया है और आपको बता दें यहाँ पर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। तो इस वजह से अभी आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि 10,684 की तक बहुत ज़िले की डीबी जो कि फॉर्म बहुत दिन के भर गए हैं अभी तक नहीं हुई है। तो बस मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और जैसे अपडेट आती है तो ये रायबरेली का हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। और बदायूं जिले में ECC 8,800 इन लोगों ने बोला था, हमने आपको बताया था जब रिजल्ट बताया था बदायूं का, तब हमने आपको बताया था कि 8,800 इन्होंने फरवरी के सेकेंड वीक तक, मतलब 15 फरवरी तक बोला था वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो आज आपकी होने जा रही है 11 तारीख, अभी 4 दिन शेष हैं, उसके बाद नहीं आती है तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से खुद मैंने बेसिक कार्यालय से ही ये चीज़ जानकारी आपको लेकर बताई थी, ठीक है। मैनपुरी की कब आएगी। तो मैनपुरी का और मिर्ज़ापुर का कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था। यहाँ पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव जो है चल रहा है। जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव पूर्ण होता है और आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं सीतापुर की कब तक आएगी। सीतापुर में सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं, लखनऊ में सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं, भर्ती अब कब आएगी यही लोग बता सकते हैं। आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख तक आ जाएगी, 20 तारीख तक आ जाएगी, हमारा सिर्फ इतना है कि अगर हमें ये पता है कि यहाँ पर प्रक्रियाएं पूरी है। सेवा प्रदाता एजेंसी एक सबसे बड़ा स्टेप होता है, जब तक ये एजेंसी चुनी नहीं जाती है जब तक आपकी भर्ती जो है नहीं आ सकती, ठीक है। तो जब एजेंसी चुन जाती है लगभग काम पूरा हो जाता है, अब मात्र 1% काम पूरा रह जाता है। यहाँ पर 99% काम यहीं पर पूरा होता है कि ये आदेश दे बेसिक कार्यालय को और बेसिक कार्यालय आपकी भर्ती निकाले। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेवा प्रदाता एजेंसी चुन ली जाती है, उसके बाद भी भर्ती नहीं आती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, सीतापुर है, लखनऊ है आपकी, यहाँ सब जगह पर क्या है, सेवा प्रदाता एजेंसी का बिल्कुल फाइनल काम हो चुका है लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। तो आप लोग खुद जाकर यहाँ पर पूछ सकते हैं। ऐसे ही बलरामपुर का 10,684 भी नहीं आया अब तक। तो आप लोग भी भाई वेट ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लखीमपुर खीरी में भी सेम चीज़ है, सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी जा चुकी है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। गोरखपुर में रिजल्ट कब आएगा बता दीजिएगा, 10,684 का, ठीक है। तो गोरखपुर का हम आपको देख के बताते हैं बकाया। गोरखपुर में तो सुना जा रहा है कि भर्ती जो है बिल्कुल मतलब नए सिरे से आपका आवेदन स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है, ओके। बिजनौर की डीबी हम बता चुके हैं। मेरा 10 को है, क्या है ये 10 को, इनका देख लेते हैं ज़रा। चलो अब उसकी बात में बात करेंगे इनका क्या चीज़ है 10 को, ठीक है। तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर का हम बता चुके हैं, बलरामपुर का बता चुके हैं, आजमगढ़ का फाइनल रिजल्ट आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये लगभग वही जिले अब रिपीट हो रहे हैं। उन्नाव का पूछ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो भर्ती जो है आते ही हम आपको बता देंगे। प्रतापगढ़ हम एक बार इसलिए इन जिलों के नाम ले रहे हैं कि आप लोगों को ये पता रहे कि हम जो है नज़र रखते हैं, ठीक है। मुरादाबाद हो गया है और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिर्ज़ापुर का हो चुका है। हरदोई, वही जिले बार बार रिपीट हो रहे हैं कि डीबी कब होगी या फिर आपका आवेदन कब होगा, ठीक है। तो जब भी अपडेट आता है
सब चीज़ें हम आपको बता देंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप ये बरेली का आप लोग पूछ रहे हैं, तो सब जगह ये कार्य प्रक्रिया पूरी है लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो की मतलब पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए हमने आपको डेटें नहीं बताई हैं, क्योंकि डेटों के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, ठीक है। बकाया जो अपडेट है वो बिल्कुल सही है। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी। अगर वीडियो ये काम की हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।